हेलो दोस्तों, मैं जिया बकानी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो क्लिप लेकर आया हूँ, जिसका मौजू होगा क्या इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है अमेरिका। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। साथ ही दोस्तों, मेरे नया यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, किसी भी इंसान को नेचर से ये पता चलता है, उसके बरसों की कारकर्दगी से पता चलता है कि वो सोचता क्या है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब अमेरिका के कुछ वर्षों पर जब हम इतिहास पर जब हम नज़र डालते हैं तो हम पाते हैं कि वो अमेरिका ही था जिसने अफ़गानिस्तान को तबाह व बर्बाद किया, जहाँ लाखों मुस्लिम मारा गया, करोड़ों लोग बेघर हुआ। इसके अलावा वो इराक को तबाह व बर्बाद करने में भी अमेरिका का ही बहुत बड़ा हाथ था। और उन्होंने ये अभियोग लगाया था कि भाई यहाँ पे रासायनिक हथियार है, जबकि ऐसा कुछ नहीं निकला। और इराक एवज में रासायनिक हथियार तो निकला नहीं, लेकिन वो इराक तबाह बर्बाद हुआ। वहाँ भी लाखों से ज़्यादा मुसलमान मारा गया और न जाने कितने करोड़ मुसलमान भटकते रहे। आज इराक का, अफगानिस्तान का जो हालत है, उसका पूरी जवाबदेह अमेरिका ही है। दोस्तों, फिर वहाँ से जब हम चलते हैं तो हम पाते हैं कि अभी यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध है, उसमें भी यूक्रेन की तरफ से कहीं न कहीं सपोर्ट करके खड़ा है अमेरिका। अभी पाकिस्तान के अंदर में जो हालात गुजर रहे हैं, उसके पीछे भी अमेरिका का ही हाथ बताया जाता है। अभी अभी आपको जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग जारी है, इस जंग में भी अमेरिका पूरी तरह से खड़ा है। और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये मित्र राष्ट्र हैं। ये तीनों एक हो जाते हैं। पूरी दुनिया में जो देश बढ़ना चाहता है, आगे आना चाहता है, उसको कोई ना कोई रूप से, तरकीब से उनको कंपा में फंसा कर उनको किसी तरह से पीछे कैसे किया जाए, ये इनकी सोच बनी होती है। और आपस में लड़ा कर ये उनसे मक्खन निकाल कर खाने का इनका तरीका रहा है। इराक पर जो इन्होंने अटैक किया था, इसके बदले में उन्होंने कुवैत से अब तक तेल का दोहन करते आ रहे हैं, ये अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर। दोस्तों, चलते हैं इजराइल। इजराइल को एक बार समझना ज़रूरी है। 1914 ईस्वी से लेकर 18 के बीच जो वर्ल्ड वार हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें जर्मनी की हार हुई थी, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1945 में जो समाप्त हो रहा है, समाप्त होने के बाद आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, वहाँ पर भी जर्मनी की हार होती है। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बीच में आपको एडोल्फ हिटलर का प्रादुर्भाव होता है जर्मनी के अंदर में। 1933 ईस्वी में वो चांसलर था, अपने आप को राष्ट्रपति वहाँ का घोषित करता है। आगे चलकर तनाशा हो जाता है और जहाँ जितना भी विपक्ष होता है सबको जेल में डाल देता है या तो मार देता है, और वहाँ का तनाशा बनता है। इस बीच उसने किया क्या कि जब वो गद्दी पर आया तो उसने इस बात को एहसास किया कि मेरा देश फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 के बीच में जो हारा था, उसमें जितने भी यहूदी लोग हैं, जर्मनी में रहते हुए यहूदी लोगों ने हमारे देश के साथ विश्वासघात करा था, जिसके कारण हमारे देश का हार हुआ था। इसी सोच के कारण एडोल्फ हिटलर ने 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को जान से मौत के घाट उतार दिया था और उनको भट्ठी में झोंक झोंक कर मारा था। यूरोप के अंदर से यहूदियों को चुन चुन कर वो मरवाया था। यहूदी लोग वैसे देखा जाए तो पोलैंड से, स्पेन से और अमेरिका से बार बार निकाले गए हैं। इनका घर द्वार कहीं एक जगह नहीं था। सपोर्ट करने के कारण, द्वितीय विश्व युद्ध से या प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करने के कारण आखिरकार अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र ने, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इनको एक ज़मीन दिया, जो आपको ऑलरेडी फिलिस्तीन का ज़मीन था, जिस पर इंग्लैंड का अधिकार था। और वहाँ पर ले आकर इस इजराइल को, सारे दुनिया के इजराइलियन को ले आकर यहाँ पर बसा दिया। और बसा देने के बाद एक देश, इजराइल देश का नाम इन्होंने नामकरण किया 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के परामर्श लेने के बाद। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ ऑलरेडी अमेरिका का ही कठपुतली है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ये जो कहते हैं वही संयुक्त राष्ट्र करता है। वो वाली कहावत है कि कानून जो भी बनता है वो अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए बनता है। अमीर तो उसमें से निकल जाते हैं। आप दुनिया में जितने भी लगभग 210 के आसपास देश हैं, आप इसमें देखेंगे तो जितने लोग अगर जेल के अंदर हैं, उसमें 80% लोग जेल के अंदर में जो कैदी बैठे हुए हैं वो गरीब ही हैं। अमीर तो जेल से कब निकल जाते हैं बेल कराकर। मेरे दोस्तों, तो यही बात है, कानून अमीरों के लिए नहीं गरीबों के लिए बनता है। अमेरिका अपने कानून के सिस्टम से निकालकर, सारा दुनिया के कहने के बावजूद भी इराक पर हमला किया। सारा दुनिया ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इराक को नेस्तनाबूद बनाया। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिस्टम के तहत यहाँ पर
आपको ब्रिटेन का जो ज़मीन था फ़िलिस्तीन में, उस पर जो क्या किया, इजरायलियों को रख दिया और उसको इतना मजबूत कर दिया कि जो आयरन डोम जैसा विध्वंसक हथियार जो अभी भारत के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है, ऐसे न जाने कितने तरह के विध्वंसक हथियारों से इजराइल को लैस कर दिया। और इजराइल अब तक न जाने 10 बार जंग लड़ा है, कभी भी मुस्लिम कंट्री को जीतने नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब है कि जो इजराइल एक केरल राज्य के बड़ा है, एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 98 लाख 1 करोड़ के आसपास है, जहाँ जैसी इतनी छोटी देश होकर वो इतना ताकतवर हो चुका है कि उसको हराना, ये 10 से 12 जो मुस्लिम कंट्री उसके आजू बाजू में है उनको टेढ़ी खीढ़ी हो गई है। यह क्यों हो गया है? तो एक कहावत है कि सैया कोतवाल तो डर किस बात पर, क्योंकि इजराइल के देह पर, इजराइल के सर पर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे ताकतवर देशों का हाथ है। और यही कारण है कि इजराइल को वहाँ पर मुसल्लत किया किसने? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने। और आए दिन एक एक करके हर मुसलमान कंट्री को लड़ा कर कमज़ोर करने का काम किया। न जाने कितने लोग मरे। आज फिलिस्तीन के अंदर में, फिलिस्तीन और गाज़ा को मिला दिया जाए तो अब तक न जाने कम से कम वहाँ पर कम से कम 50,000 से ज़्यादा मुसलमान, बेगुनाह मुसलमान मारा गया है। तो ये मुसलमान को तबाह बर्बाद करने में हाथ किसका है? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन का। ये अमेरिका का हाथ है। इस तरह से आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, यह आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रिलीजन्स ईसाई है, ईसाई के बाद मुस्लिम है। अमेरिका यानी कि ईसाई का ये सोच रहा है कि मुसलमानों को कभी भी हम अपने बराबर नहीं आने देंगे, सबसे बड़ा रिलीजन्स हम हैं तो हम रहेंगे। और यही कारण है कि मुस्लिम कंट्री को खोज कर परेशान करते रहते हैं और मुस्लिम कंट्री में आए दिन इस तरह का वाक़या होता रहता है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। तब तक के लिए इसी तरह का इंटरेस्ट वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू।